अच्छा अब देखिए यानी फरागे हाफन के साथ, ठीक है, ये लेक्चर हमने नहीं पढ़ा ना पहले, ये हमने पढ़ा है लेक्चर, क्यों भाई? नो सर नहीं नो पढ़ा। पढ़ा। अच्छा, इश हाफे गेट, ये तो इजी सेंटेंस है, क्यों भाई हाफिज? इश हाफे गेट आई हैव मनी, ठीक है। हावे को मैंने शुरू में लगा था तो ये बन गया है एक क्वेश्चन, हावे के क्या मेरे पास पैसे हैं, यानी कि ये देखो तू हास गेल्ड यू हैव मनी, तो अगर हम हास को शुरू में लगा दें, हास टू गेल्ड, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, डू यू हैव मनी। हापन जी गेल्ड, ये हापन की कॉन्जुगेशन तो आप लोग को पता होगी, हापन जी गेल्ड, इसका मीन क्या हो गया, क्या भाई, क्या इसका मीन क्या हो गया? आपके पास पैसे हैं? हाँ, और ये क्या हो गया, ये सेंटेंस पढ़ो। क्या आपके पास मनी या है? हाँ बंजीगल। हाँ, और हफीज, इसका मीन क्या है हफीज, ये पढ़ो। क्या आपके पास पैसे हैं? इसका ये आप नहीं, ये क्या है? सर ये स्क्रीन मुझे कभी शो हो रहा है कभी नहीं। ये क्या बात है? शी सेवन गोल्ड अभी हो गई सर। हाँ अच्छा, ये क्या? सी हेवन गोल्ड। नहीं, ये नीचे ये जो मैंने कर्सर ये हाईलाइट किया है, नीचे नीचे जो मैंने हाईलाइट किया वो। हेड्स डू गोल्ड हाँ हाँ, तो गैल्ड, गोल्ड नहीं गैल्ड है, इसका मीन क्या हो गया? गोल्ड। इसका मीनिंग का सर पता नहीं। हाँ हाँ भाई, अरुण बताओ इसको क्या मतलब है इसका? क्या तुम्हारे पास मनी है? हाँ, क्या तुम्हारे पास यू। मनी है, या अच्छा अब देखो ये नीचे वर्ड है, ये खाइन है, ये लिखा हुआ, और ये लिखा हुआ है निश्त, खाइन का मीन भी नॉट है, निश्त का मीन भी नॉट है, ये दोनों नॉट का यानी कि नहीं नहीं, दोनों कहाँ पे यूज करते हैं ये मैं आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नाम में दिया मोनाट, मंथ के नेम। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मंथ के तुम कब पैदा हुए, तो हमने अब तो तुम लोगों ने अपने मंथ के नेम बताए थे, तो मैंने कहा था कि मंथ के नेम मैं आगे जाके बताऊंगा, तो हम मंथ के नेम बताएंगे। अच्छा ये देयर है लिखा हुआ है, इसको अभी तुम लोगों ने इग्नोर करना है, क्योंकि ये देयर वगैरह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अच्छा, अभी ये जो कैसे प्रोनाउंस करते हैं मैं ये बताता हूँ, ये गौर से देखो, ये लिखा है यानुआ, यानुआ, आर जो है ना इसको आप सेलेक्ट करना है, यानुआ, जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं यानुआ, ठीक है। इसको फेब्रुआ, ये इसको ई को ए कहते हैं अकॉर्डिंग टू जर्मन फेब्रुआ, ये जेड को वो जर्मन वाले प्रोनाउंस करते हैं टी जेड, टी जेड, मैथ्स, मैथ्स ये ए, सर मुझे हाँ जी, ये स्क्रीन का बार बार मसला हो रहा है सर। अच्छा कभी शो हो रहा है कभी नहीं हो रहा है सर। ऐसा ऐसा करो, कॉल को दोबारा ज्वाइन करो, कॉल कट करके अभी फिर ठीक हो गया ये। अच्छा ये देखो यानुआ, ये मंथ के नेम है यानुआ, जनवरी, फेब्रुआ, फेब्रुआ, मैथ्स, ये जेड को करते हैं टी सेट की, ठीक है, मैथ्स, 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 अप्रैल, अप्रैल, माय, माय, जूनी, जूनी, जूली, जूली, अगस्त, अगस्त, और ये जेड के साथ सितंबर, आ नहीं आ, सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और ये भी टी सेट, दिसंबर, दिसंबर। अब मैं दोबारा प्रोनाउंस करता हूँ, अब देखते हैं कौन आ रहा है, वो इंटरव्यू हो रहा है, क्लास में इंटर हो सकता है, क्लास में कोई आया है और ओके चले, अब देखें यानुआ, यानुआ, फेब्रुआ, फेब्रुआ, मैथ्स, मैथ्स, अप्रैल, अप्रैल,
माय, जूनी, जूली, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आप अरूज प्रोनाउंस करो यहाँ से। January, February, March, April, May, June, July, August, आओ नहीं, September, ये ऊ है, ऊ, अगस्त, आओ नहीं, अगस्त। August, September, October, November, December. अच्छा, अभी तुम्हारी बारी है हाफिज, कर प्रोनाउंस। सर वो दोबारा कार्ड भी मिलाया, ये स्क्रीन नहीं शो हो रहा है। अच्छा, स्क्रीन शो नहीं हो रही? नहीं सर। अच्छा, मैं दोबारा शेयर करता हूँ एक बार, ठीक है? ये पता है, ये हालांकि ये तुम्हारे नेट का मसला है, ठीक है? ये दोबारा शेयर करता हूँ। ऐसा करता हूँ मैं, विंडो अकेली विंडो शेयर कर सकता हूँ। ये शायद ज़्यादा बेहतर हो जाए। हाँ जी, ये लो, अब शेयर हुआ। नहीं हुई सर। अरूज तुम्हें तो शेयर होगी हुई। यस सर, मुझे तो कोई मसला नहीं होगा। हाँ, अब शेयर नहीं हो रही हाफिज। नहीं सर, शो नहीं हो रहा है स्क्रीन। अजीब बात है यार। हाँ, काट कल भी काट लिए, दोबारा मिलाया सर। हाँ, अच्छा एक काम करते हैं, कोई कोई बात नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, ये लेक्चर शेयर करता हूँ और लेक्चर ही अपने पास कॉल लो, कैसा है? ये लेक्चर मैं शेयर करता हूँ व्हाट्सएप पे और लेक्चर को अपने पास कॉल लो, ठीक है ना फिर? जी ठीक है सर। हाँ, ये लेक्चर ये आ गया है लेक्चर, ये व्हाट्सएप पे आ गया। अब तुम ये लेक्चर देखते जाओ। अभी हो गया, हो गए? ठीक हो गया अभी। जी जी ये मैं सर। लेक्चर भी शेयर कर दिया, ठीक है? अगर फिर रुक जाए ना, फिर लेक्चर ऊपर कर देना, ठीक है? अच्छा ये देखिए, अच्छा हाफिज, ये क्या देखा तुमने, ये वंस के लिए पढ़ोगे? पढ़ोगे दोबारा पढ़े? एक बार आप हाँ, पढ़े सर, फिर मैं अरूज पढ़ो पढ़ूंगा। आराम आराम से। दोबारा हाँ, पढ़े ये सर। अरूज पढ़ दिया, अरूज आराम आराम से पढ़, बताओ इसको। January, हाँ, अरू अरू February, अरूज यानुआ, ऐसे आराम से, यानुआ। January, February, March, मैथ्स, मैथ्स। March, April, May, June, July, August, ये September, जेड के बाद से है सितंबर, ठीक है, बिल्कुल सही कहा। September, October, November, December, दिसंबर, टी पे दिसंबर। हाँ, December. अब हाफिज। ज- हाँ हाँ जनवरी, हाँ, यॉट, यानुआ, यानुआ। यानो, हाँ हाँ, बिल्कुल सही। या, यानो, फॉर फॉर फेब्रुआरी, फेब्रुअरी, फेब्रुआरी। फेब्रुअरी, हाँ, आगे। मार्च, मैथ्स, मार्च, मैथ्स। अप्रैल, मई, हाँ, मई, जूनी, जुलाई, यूली, अगस्त, अगस्त, जुलाई, अगस्त, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 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 दिसंबर। दिसंबर। अच्छा अब देखो, आगे है जी, ये एक वर्ड है गिशलेस्ट, गेशलेस्ट, इसका मीन है जेंडर। ये आगे अगला हमारा लेक्चर में जेंडर में गेशलेस्ट पढ़ेंगे,
जेंडर पढ़ेंगे। गेस्लेश में जेंडर, जीन्स हो गया, गेस्लेश जेंडर। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। आगे है फारवे नाम है, फारवे मीन कलर, कलर नाम मीन कलर के नेम। ये कलर्स आ गए, कलर के नेम हम पढ़ेंगे। ये क्या है, रोड ऑरेंज, रोड ऑरेंज, ऑरेंज, रोड रेड, gelb येलो, gelb ग्रीन ग्रीन, ब्लाउ ब्लू, वॉयलेट का वॉयलेट, ये क्योंकि ये इंटरनेशनल कलर है तो इसका वॉयलेट रहेगा। रोजा पिंक, ब्राउन ग्राउ ग्रे, गोल्ड सिल्वर, गोल्ड सिल्वर। ये देखो फिर कहता हूँ, ये आसान है। रोड रेड, ऑरेंज ऑरेंज, गेल्ब येलो, ग्रीन ग्रीन, ब्लाउ ब्लू, वॉयलेट वॉयलेट का वॉयलेट, रोजा पिंक, ब्राउन ब्राउन, ग्राउ ग्रे, गोल्ड सिल्वर, गोल्ड सिल्वर। ठीक है, ये कलर के नेम आसान है। अच्छा, उसके बाद देखो ये परफेक्ट कुछ और भी है। ये देखो ये कैसे कर रहे हैं प्रोनाउंस, वाइस, वाइस में वाइट, वाइस वाइट। अब ये रोड पे नहीं पड़ा। ब्लैक को क्या कहते हैं, शिवात्स, शिवात्स। अच्छा ये प्रोनाउंस करो तो एक दफा, हाँ भी करो प्रोनाउंस, शिवात्स। Schwarz. हाँ, Schwarz. प्लीज कैसे, शिवात्स। अब प्लीज कहना तो एक बार नीचे आ, शुरुआत हाँ शिवात्स, शिवास ब्लैक। नीचे के देखो गैल वही हो गया, ऊपर जो गैल देखा हमने, गैल येलो ग्रीन ग्रीन, ब्लाउ ब्लू, ब्राउन ब्राउन, रोजा पिंक। अच्छा जर्मनी में ना एक कलर है ट्यूगिस, ट्यूगिस भी करता है। ये रूज की फीमेल है, रूज को पता है ट्यूगिस, मैं स्काई ब्लू कलर का ट्यूगिस का। अच्छा स्काई ब्लू को कहते हैं हाँ turquoise. इस तरह का कलर होता है ट्यूगिस। Yes sir. हाँ अच्छा, उसके बाद देखो, उसके बाद आगे देखें, Wochentage, Wochentage days of week, Wochentage days of week के वीक के जो हफ्ते के दिन है उनको क्या कहते हैं। सबसे पहले आ गया Montag, Montag मंडे, Dienstag ट्यूसडे, Mittwoch वेडनेसडे, Donnerstag थर्सडे, Freitag फ्राइडे, Samstag सैटरडे और Sonntag संडे। मैं दोबारा प्रोनाउंस करता हूँ, सुनो गौर से। Montag मंडे, Dienstag ट्यूसडे, Mittwoch वेडनेसडे, Donnerstag थर्सडे, Freitag फ्राइडे, Samstag सैटरडे और Sonntag संडे। अब प्रोनाउंस करो पहले, अरुज करो प्रोनाउंस वीकडेज। Montag, Dienstag, Dienstag है Dienstag, Dienstag Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, 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 Sonntag। Son हाँ भैया, प्लीज Sonntag, तुम्हारी बारी है, प्लीज। मोन्टाग, मोन्टाग, डिसेंटाग, मितवश, ये CH गे, Mittwoch, मितवख, डेनरस्टाग, Donnerstag, ठीक है। डोनरस्टाग, फ्राइस्टाग, सेमस्टाग, Samstag, जमस्टाग, सॉन्स्टाग। Sonntag, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गए हमारे वीकडेज, ठीक है। अच्छा तो ये गिब्योगन, ये गिब्योगन का मीन है फी। ये उनके लिए मैंने लिखा जिन्होंने फीस नहीं पे की थी, गिब्योगन बेचारा पे करना। अच्छा अच्छा, ये जो जमस्टाग और जोनटाग है ना, यानी कि सैटरडे और संडे, इसको कहते हैं वीकेंड, वीकेंड कहते हैं।
और वीकेंड को जर्मन में कहते हैं वोकनएंडे। वोकनएंडे वीकेंड, ठीक है, वीकेंड वोकनएंडे। इसको देखो, वोकनएंडे वीकेंड, ज़ामस्टाग और ज़ोनटाग। ये एक वर्ड है येट्स, येट्स्ट, गौर से सुनो, येट्स्ट, यस मीन नाउ, यस मीन नाउ। अच्छा, और ये जो अकेला आप देखो इम्मा, इम्मा का मीन है हमेशा, ऑलवेज, इम्मा। और अगर ये इम्मा नौ इकट्ठा आ जाए ना, इम्मा नौ का मीन है स्टिल, इम्मा नौ का मीन है स्टिल, ठीक है। इश बिन jetzt im Deutschkurs, इसका मीन क्या हो गया है अरुज? इसका मीन क्या हुआ? हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही? सर कह रही हूँ मैं अब डॉइश कोर्स में हूँ। हाँ, मैं अब डॉइच कोर्स में हूँ, यानी कि यस, हाँ, ठीक है, ठीक है, अभी समझ आ गई? जी सर। हाँ, तो अब देखो, आगे देखो वोकैबुलरी, डेज ऑफ वीक, वीक वोकनटाग है, हमने पढ़े अभी डेज ऑफ वीक। फारवे हमने पढ़ा कलर, और ये है शून, ब्यूटीफुल, और ये है शोन, ऑलरेडी, शून, ब्यूटीफुल, और एक है शोन। ये ए और ओ, ये आपने गौर से देखना है और इसकी आवाज पे गौर करना, शून, शोन, शून में ब्यूटीफुल, शोन में ऑलरेडी, ठीक है। और इसके बाद देखो वोखे वीक, वोखे वीक, ठीक है। और उसके बाद वो बिस्तु, इसका मीन क्या? क्यों भी हाफिज तुम बता सकते हो? सही हाँ, सही वो है। अच्छा वो है का मायने वीक है, हाँ, ठीक है। हाफिज तुम बता सकते हो इसका मीन क्या है, वो बिस्तु? नहीं सर। अच्छा, अरूज बता देगा। तुम कहाँ हो? हाँ, वो बिस्तु, तुम कहाँ हो? ठीक है, तुम कहाँ हो? तो अब तुम कहोगे, तुम यहाँ से दोगे, मैं यहाँ हूँ। तो मैं अगर तुमसे पूछूं अरूज, वो बिस्तु, क्या कह सकती हो? Ich bin jetzt हाँ, im Salgut. या तो उस वक्त जब सियालकोट हो गया तो इन नहीं कहोगे, इन कहोगे, In इन या इन, आई एन, इन। सर इसका क्या फर्क हुआ M और वो in? बताओ आगे जाके। ओ- लाइट आ गई है तो चार्जर लगा लो, चार्जर होगी, होगी शुरू। वो इन इन आगे जाके बताऊंगा। वो बिस्तु वो मीन है यार, हफिज वो मीन वे कहाँ, बिस्तु, ये बिस जो है वह दुख से कंजुगेट हुआ। तुम कहाँ हो, ये तुम होगा, तुम कहाँ हो, ठीक है। अच्छा, तो वो जिंदगी, आप कहाँ हैं? तो अब तुम कैसे, ich bin jetzt im Durchkurs। अच्छा, अब ये देखो, ये होटे हमने वर्ड पढ़ा हुआ है, होटे का मीन क्या है? Today तो ये सेंटेंस क्या हो गया, पढ़ो today today is Tuesday. यार। होटे इज Dienstag, टुडे इज ट्यूसडे, आज दिन क्या है वैसे? आज है मिttwoch, मिttwoch, होटे इज मिttwoch, आज Network. थर्स, आज वेडनेसडे है, आज बुध है, Yes. ये टुडे है। अच्छा, ये मॉर्गन, मॉर्गन इज Sonntag, ये मॉर्गन का मीन क्या है? Tomorrow. टुमारो। ये मॉर्गन का मीन क्या है? क्यों भाई, हफीज याद है? परसों। हाँ, अच्छा, मॉर्गन फ्राइटा, इसका मीन क्या हो गया भाई हफीज? क्या सर दोबारा इसका बोले? मीन क्या हो गया, इसका, इस सेंटेंस का?
परसों। परसों। हाँ मुझे पता है, अगर तुम्हें ये अगर वर्ड ना आए ना तो कोई बात नहीं, लेकिन ये वर्ड तुम्हें आया, ये मुझे बड़ी खुशी हुई सुन के। अच्छा भाई, अब ये बताओ भाई, ये अरुण क्या हुआ? परसों फ्राइडे है। ये फ्राइडे है, इसका भी फ्राइडे है, क्योंकि ये वर्ड हमने आ ही पड़ा फिर, ठीक है। जी सर। हाँ परसों फ्राइडे है, ठीक है। अच्छा, टू हाफ साइड, साइड का मिनट टाइम, टू हाफ साइड। अच्छा एक मिनट, अभी अब तुमने मुझे जवाब देना, ठीक है। साइड का मिनट टाइम, टू हाफ साइड, यानी कि इसका मतलब है तुम्हारे पास टाइम है। लेकिन अगर मैंने इसको ये बताना है कि क्या तुम्हारे पास टाइम है, तो कैसे बनाएंगे अभी? डू हर्स जेबन। जीवन क्या, टू हाफ साइड, साइड, ये साइड लिखा हुआ है, साइड, टू हाफ साइड, यानी कि तुम्हारे पास टाइम है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करना कि क्या तुम्हारे पास टाइम है, तो कैसे बनाएंगे? डू कैसे बनाएंगे फिर बताओ। या इनके कि या नहीं था कि बनेगा, यस क्वेश्चन, क्या तुम्हारे पास टाइम है? हाँ मेरे पास, हाँ या नहीं। अच्छा, अब ये देखो, ये अरूज बनाएगा, अरूज बनाना। हाश डू हाँ साइट। शुरू में आ जाएगा, ये पता भी है, हफीज पता है ना, जी। ये पता है ना कि हाँ शुरू में आ जाएगा। हाँ टू साइड, क्या तुम्हारे पास टाइम है? हर्स डू जाए। हाँ ये तरीका आता है ना हफीज, जी। अभी लगाया क्यों नहीं? लगाया क्यों नहीं? तो ना, इश्हाबे, तो मैं क्या कहूँगा, अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो क्या, यहाँ पे 9 कोमा 9 कोमा, ये पे कोमा फुल स्टॉप नहीं है, 9 इश्हाबे खाने साइड, इश्हाबे खाने साइड, ठीक है। 9 इश्हाबे खाने साइड, आई डोंट हैव टाइम, मुझे मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा, गेस्टन यस्टरडे, और फॉर गेस्टर क्या, परसों, गुजरा हुआ परसों, वन डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है, ये वन डे बिफोर यस्टरडे आ गया। लो जी, ये लेक्चर भी हमारा पूरा हुआ, छठा लेक्चर। और अब हम लेक्चर 7 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर छठा तो मैंने आपको भेज दिया, लेक्चर 7 भी मैं अभी आपको भेज देता हूँ। ये लेक्चर 7 हम थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसमें ये लेक्चर 7 में अभी आपको भेज दूँ, ताकि अभी इसको मतलब ये लेक्चर 7 अभी उस वक्त ओपन कर दें। अच्छा, एक लेक्चर 7 स्टार्ट करने से पहले अरूज में कुछ क्वेश्चन पूछो, आप फिर बहुत से सुनना। वो है कॉमन जी अरूज, सर क्या कर, वो है कॉमन या जी। इश कौम है उस या पाकिस्तान। हफीज ये आते हैं ना, आता है ये? जी सर। हाँ ये आता है। हफीज अगर मैं तुमसे ये पूछूं, वो बोनन जी, तो क्या कहोगे? वो बोनन जी, मैंने पहले क्या, हफीज अगर आता है तो टट के बोला करो, ये नहीं कहना कि मैं पठान हूँ, कुछ नहीं बोल रहा था। वो बोनन जी, टट के बोला करो, वो बोनन जी। वो बोनन जी, अरुज जल्दी से बताओ, वो बोनन जी। इशवान है सियालकोट। ओके, हफीज को आता है ना हफीज? अच्छा। अभी आ गए सर। बड़ा अरुज अरुज से सीख लिया सर। सर सर आप मुझे ये बताइए, अरुज ने पहले जर्मन लैंग्वेज की है या मुझे नहीं की है मुझे सर? क्या पता, मैं क्या सब क्रिकेट खेलता हूँ। नहीं नहीं मुझे क्या नहीं नहीं सर, की मुझे सर।
मुझे मेरा फर्स्ट इस टाइम। तरह लग रहा, मुझे इस तरह लग रहा है ये जर्मन लैंग्वेज इसने की मैं है क्या सर। उसका नहीं, लैंग्वेज नहीं किया, मैं प्रैक्टिस करती रहती हूँ इस पे अच्छा, फिर मैं क्या बार उसका बार। फुटबॉल खेलता हूँ, मुझे क्या पता। अच्छा अच्छा। अच्छा, अब ये देखो हम एक नया वर्ब पढ़ेंगे, लाइक आप स्क्रीन देख रहे हो। अच्छा, ये वर्ब क्या है? ये वर्ब है ल। अब तक हमने पढ़ा है हाबन वर्ब पढ़ा है, ज़ाइन वर्ब पढ़ा है, ठीक है। ज़ाइन वर्ब की कॉन्जुगेशन हमने किया पर्सनल प्रोनाउन के साथ, और हाबन वर्ब की कॉन्जुगेशन हमने किया पर्सनल प्रोनाउन के साथ। आज हम पढ़ेंगे नया वर्ब, ठीक है। और ये 2 सेंटेंस जो मैंने अभी अरूज से पूछे, ये हफीज ने भी सुने, ये मैंने क्यों पूछे ये भी मैं बताऊंगा। अच्छा, ये अब तुम लोग देख रहे हो, ये एक नया वर्ब, और ये वर्ब का नाम है लर्नन, ठीक है। देख रहे लर्नन, लर्नन मीन लर्न, लर्न करना, ठीक है। और ये जो है ना, ये एक्चुअली लर्नर 2 हिस्सों पे कंसिस्ट करता है। ई एन को हम लर्न, ई एन और लर्न, ये अरे मुझे नहीं शो हो रहा ये कहाँ है वर्ड। हाँ, एक सेकंड याद आ गया मुझे। ये हफीज को भी शो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना? हफीज को शो नहीं होता, हफीज। नहीं हो रहा तो है हफीज सर। तू कहते क्यों नहीं हो, क्या नहीं हो रहा? मैं ऐसे बोली मुझे पता नहीं शो हो रहा, अब होगा। अब होगा, अब होगा। लो जी, अब होगा, अब होगा। अब हो गए हाँ, सर। अब होगा। अच्छा, ये यस हमने सर हो पहले गया। ज़ाइन पर पढ़ा, उसकी कंजुगेशन की। हापर पर पढ़ा, उसकी कंजुगेशन की। अब हम एक नया वर्ब पढ़ेंगे, वो है ये ल, ठीक है। पर देख रहे हो, ठीक है। और ये जो है ना, ये कंसिस्ट ये लर्नर, लर्नर मीन टू लर्न। ये वर्ब जो है कंसिस्ट करता है 2 पार्ट पे, लर्न और ईएन, लर्नर। ये लर्न जो है ना, लर्न ये वाला हिस्सा, इसको कहते हैं स्टम वर्ब। स्टम का मीन है, यानी कि आपको इसकी याद करने की कोई जरूरत नहीं है स्टम वर्ब को। यानी कि आसान वर्ड में कहते हैं ये है मेन हिस्सा, खास हिस्सा, ठीक है जी। आप जो है इसको कंजुगेट करोगे पर्सनल प्रोनाउन के साथ। जब कंजुगेट करोगे ना पर्सनल प्रोनाउन के साथ, यानी कि इस टू के साथ, तो आप क्या करोगे, इसमें चेंजिंग करोगे। यानी कि जब आप इसको इश के साथ कंजुगेट करोगे ना, तो इस पे एक ए का इजाफा होगा, यानी कि एंड पे एक ए लगाओगे। तो क्या, इश लर्ने डोइश, मैं जर्मन सीखता हूँ। इश लर्ने डोइश, मैं जर्मन सीखता हूँ। या इस लर्ने डोइश, मैं जर्मन सीखता हूँ, या इस लर्ने डोइश, मैं जर्मन सीख रहा हूँ। दोनों का एक ही मतलब है। जर्मन लैंग्वेज में कंटिन्यूस टेंस नहीं होता, ठीक है। और जब हम टू के साथ इसको कंजुगेट करेंगे, तो एस टी का इजाफा, एस टी का इजाफा, ये एंड एस टी है, ठीक है। और जब हम एयर के साथ, यानी कि अहमद एया हो गया, इसके साथ कंजुगेट करेंगे, एक टी का इजाफा। एयर लैंड डोइश, वो जर्मन सीखता है। और जब मारिया यानी कि जी के साथ कंजुगेट करें, ये टी का इजाफा, जी लैंडोइश, वो जर्मन सीखती है, ठीक है। और जब हम बिया यानी कि हम, फॉर एग्जाम्पल ये अरूज हफीज और मैं, हम बिया हो गया, बिया के साथ कंजुगेट करें, ये कंप्लीट वर्ब लर्नर नहीं आएगा, बिया लर्नर, हम जर्मन सीखते हैं। और जब जैसे कि तुम लोग अरूज और हफीज मेरे सामने बैठे हैं, तो तुम लोग जर्मन सीखते, तो उसके साथ एक टी का इजाफा, ये लैंग्वेज तुम लोग जर्मन सीखते हो। और जो दे, प्रेजेंट, जो लोग प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि न्यास प्रेजेंट नहीं है, अवैस नहीं है, और जब कोई भी नहीं है, तो वो लोग यानी कि दे, वो जब सीखते हैं, क्या होगा, उनके साथ एक कंप्लीट सी लर्नर, वो जब सीखते हैं, ठीक है। ये सब जो है ना, ये चेंजिंग आएंगी, ठीक है। इश के साथ ई का इजाफा, टू के साथ एस टी का इजाफा, ए के साथ टी का इजाफा, सी के साथ टी का इजाफा, वी ए के साथ ई एन का कंप्लीट वर्ब, ए के साथ टी का इजाफा, और जी जो दे वाला, उसके साथ भी ई एन का इजाफा। ये इस तरह जर्मन लैंग्वेज में कंजुगेशन होती है। और ये जो है ना, मैं अब यहाँ पे बताऊँ कि जर्मन लैंग्वेज 2 टाइप के वर्ब होते हैं। एक रेगुलर वर्ब होता है, उससे के जर्मन में रेगल में सी वर्ब कहते हैं, यानी रेगुलर वर्ब, और एक होता है इरेगुलर वर्ब, उसे कहते हैं अनरेगुलर वर्ब।
रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब। और जर्मन लैंग्वेज में 80% वर्ब जो है वो रेगुलर होते हैं, जिनकी कंजुगेशन ऐसे ही होती है, और 20% वर्ब तो सर यहाँ पे जी जो आप वाला होता है उसके साथ भी en का इजाफा और ही होगा, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके साथ भी कंप्लीट वर्ब भी आएगा, ओके यहाँ जी पे नहीं है लेकिन उसका भी en का इजाफा, यानी कि जी के साथ, आप वाले के साथ, और जी दे वाले के साथ, और विया के साथ, तीनों के साथ कंप्लीट यानी आएगा, कंप्लीट वर्ब आएगा। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जर्मन लैंग्वेज में कंजुगेशन नहीं होता है, और दो किस्म के वर्ब होते हैं। 80% वर्ब रेगुलर होते हैं और 20% वर्ब इरेगुलर होते हैं। 80% वर्ब की कंजुगेशन ऐसे ही होती है, ठीक है, और 20% वर्ब की कंजुगेशन दूसरे तरह की होती है, जैसे कि जाइन की कंजुगेशन भी डिफरेंट है और haben की कंजुगेशन भी डिफरेंट है, जैसे कि ich bin du bist ist डिफरेंट आ गई, और haben ich habe du hast hat ये भी डिफरेंट आ गई। अब हम पढ़ते हैं एक और एग्जांपल, ये देखें, कॉमन। कॉमन एक कंप्लीट वर्ब है। अभी जब मैंने आपसे पूछा वो है कॉमन जी, अरूज ने, अच्छा हफीज वो है कॉमन जी, क्या आंसर दें? अरूज, दोबारा वो है कॉमन जी हफीज। इश हाँ, इश्क का इश्क हाँ, ला इश्क लरन नहीं किश कौमे, इश्क में ला 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 नहीं इश्क। अरूज अब जाओ, वो है कॉमन जी। इश्कों में उस अब यहाँ पाकिस्तान पे गौर करो, अब यहाँ पे गौर करो हफीज, वो है कॉमन जी, आप कहाँ से आए? आपके साथ कॉमन आया कि नहीं आया? कंप्लीट वर्ब आया कि नहीं आया? वो है कॉमन जी, कंप्लीट आया ना। और जब तुमने कहा मैं यस आई हूँ, सर इश्क कौमे आया कि नहीं आया? एक का इजाफा उसके साथ बस हाँ जी आया ना, एक ऐसा एक का हाँ जी क्यों पे हफीज, समझ आई? जी सर समझ आई। लेकिन वो तो ये ये ना आया है सर। हाँ जी के साथ ये नया, और जब मैंने बताया कि मैं पाकिस्तान से आया हूं, तो इश्क कौम में आया ई का इजाफा, तो ये रूल है। अब आ गया समझ? जैसे कि ये सेंटेंस है, इश्क कौम में ना खौज, यहाँ पे ना का मैंने टूवर्ड्स, कि मैं घर आता हूँ, तू कौम से ना खौज है, तुम घर आते हो, यानी कि देखो, इश्क कौम ऑफ पाकिस्तान, कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, तू कौम ऑफ पाकिस्तान, तुम पाकिस्तान से आए हो। एया देखो, एया कौम ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान से आए, जी कम ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान से आई है, और वी कॉमन ऑफ पाकिस्तान, हम पाकिस्तान से आए हैं। जी कॉमन ऑफ पाकिस्तान, आप पाकिस्तान से आए हैं। जी कॉमन ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान से आए हैं। अब समझ आ गई बात की कि हम कैसे ये बता सकते हैं। हमने अब तक पढ़ा था इश्क पाकिस्तान, क्या हमने ये पढ़ा था कि वो है कि ही कम फ्रॉम पाकिस्तान? क्या हमने ये पढ़ा था कि वो पाकिस्तान से आया है? क्या हमने ये पढ़ा था अभी तक? क्यों भाई हफीज, हमने अभी तक ये नहीं पढ़ा था कि हम कैसे कहें कि वो पाकिस्तान से आया है। अब हम ये कह सकते हैं कि एया, जी कॉमन पाकिस्तान। अब हम ये कह सकते हैं कि एया कॉम्ट आउस पाकिस्तान, एया एक साथ कॉम्ट आएगा। समझ आ गया? यानी कि इश्क में उस पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से आया, तो अगर मैं कहूँ ना कि हफीज तुम पाकिस्तान से आए, तो क्या तू कौन से उस पाकिस्तान, और अगर मैं कहूँ ना, यानी कि नियाज पाकिस्तान से, ही कम्स फ्रॉम पाकिस्तान, क्या एयर कॉम उस पाकिस्तान, अगर मैं कहूँ ना शी कम फ्रॉम पाकिस्तान, क्या सी कम उस पाकिस्तान। अब समझ आई? जी सर समझ आ गया। अगर मैं कहूँ आप पाकिस्तान से आए, क्या सी कॉमन उस पाकिस्तान। हाँ जी, क्लियर हो गया ये कम्युनिकेशन? क्यों भाई? देखो, मैंने कहा 80% वर्क की यस सर कंजुगेशन जैसे होती है, लर्न की कंजुगेशन यही थी, कॉमन की कंजुगेशन यही है। ठीक है, अब देखो आगे एक और वर्ड, यस सर इस लैंग्वेज में वर्ड वर्ड चेंज हो जाता है हाँ ये लर्न की कंजुगेशन अभी हमने देखी है।
और एक अब ये देखो übernachten। übernachten की कंजुगेशन क्या होगी, अरुज क्या इसको देख देख के बताओगा कि मैं फॉर एग्जांपल लाहौर में नाइट स्टे करता हूँ, क्या होगा? मैं लाहौर में नाइट स्टे करता हूँ, क्या होगा? übernachten, ये कंप्लीट करो übernacht, या इश्क के साथ ich übernacht, übernachte, डू के साथ हाँ डू के साथ übernachtst, übernachtest, बिल्कुल übernachtest, ihr sie इसके साथ übernachtet, टी ना अ, टी के टी, दो टी हाँ नहीं दो, अब देखो जर्मन में दो टी ले तो इसको प्रोनाउंस करना बड़ा मुश्किल हो गया, तो उसके बाद जर्मन में क्या किया, टी और टी के दरम्यान एक ए लगा दिया, तो क्या? या übernachtet, अब समझ आ गई ना फीस? और जी के साथ übernachten, या वेयर के साथ भी या overnachten, और ईयर के साथ या overnachtet, और एंड वाले जी के साथ भी या overnachten। क्यों भाई, हफीज को समझ आ रही कि नहीं आ रही? अभी क्या सर दोबारा है? ये जुमले दोबारा पढ़े सर। हाँ, ये तो ये नाफ्टन का मतलब क्या है सर? रात का स्टे करना, स्टे ओवर नाइट। जैसे कि मैं कहता हूँ मैं लाहौर में स्टे करता हूँ, क्या? लाहौर में इश übernachte इन लाहौर, कि मैं लाहौर स्टे करूंगा, ये मतलब है। इश übernachte इन KPK, मैं रात KPK में स्टे करूंगा, ये मतलब है। अच्छा एक काम करते हैं, स्पीलन स्पीलन का करके दिखाओ अरुज इसको। स्पीलन ये भी एक रेगुलर वर्ब है, स्पीलन का करके दिखाओ। ये स्पीलन जो है ना, ये कंप्लीट ई एन के साथ अरुज आहिस्ता आहिस्ता करना यस इसको। सर। एक क्या नाम है, हफीज तुमने बताना जब तुम क्लियर हो जाए ना, हाँ ये ऐसा समझ आ गई है, तो फिर हम आगे जाएंगे, ठीक है? स्पीलन के बाद ich spiele, हाँ भाई क्लियर। du इश स्पील है, इसको देख देख के फिर ई के बाद स्पील है, इसके साथ एक ई का इजाफा, इश स्पील है, फिर ठीक है। पहले वर्ड के हिसाब से वर्ड बदलता जाएगा, उस पे फोकस रखें ना। हफीज ठीक है कि नहीं ठीक? सर समझ नहीं आया ये लफ्ज अच्छा से। अच्छा, ये मैं बताता हूँ, स्पीलन का मतलब है खेलना, ठीक है? स्पीलन एक पूरा वर्ब है, ठीक है? स्पीलन खेलना, मैं खेलता हूँ, तो इस पे ये स्पील है ना, ये एक खास वर्ब है, पूरा वर्ब, मेन हिस्सा, ये मेन हिस्सा। जब इश के साथ मैं खेलता हूँ तो एक स्पील का एक ए का इजाफा, एक ए का इजाफा, एक ए तो इश स्पीले। अभी जो अरूज ने बताया इश स्पीले, इश स्पील नहीं आएगा, इश स्पील जैसे इश कौम है ना, इश स्पीले, क्या? सर इस तरह इश पीले हाँ मैं खेल रहा हाँ हूँ, हाँ, दूश पीले दू दूश पीले दू के साथ एस टी का इजाफा, एस टी का इजाफा, दूस पीले स्पील्स, या बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो स्पील तुम खेलते हो, और वो खेलता है तुम कैसे, वो खेलते खेलता हो। है कैसे उसके साथ? ईजाए ईजाए पहले टी स्पिल्ट, स्पिल्ट हाँ, और ये सी के साथ पूरा पूरा बर्फ, जी पहले जी स्पेलिंग स्पीलन, हाँ बिल्कुल सही है, और इसके साथ पूरा बर्फ, वी स्पेलिंग हाँ वी स्पीलन, और इसके साथ टी का इजाफा, एश स्पेलिंग नहीं इसके टी का इजाफा, इसके साथ टी करना, इसके, एश स्पील हाँ हाँ स्पिलिट स्पीड बिल्कुल, और इसके साथ यानी कि दे वाले के साथ वो लोग, जी जी या स्पेलिंग तो अब तुम्हें समझ आई है, अब तुमने खुद काम किया, और इसकी तुमने होमवर्क करना है, इसका, जी सर ये गेहन का होमवर्क करना है, गेहन का तुम्हें होमवर्क करना है, यानी कि ई एन को छोड़ ये के ये इसका मेन है, इसका इसके साथ साहब का
करना, ठीक है। ये गेन गेन किस लिए यूज होता है सर? गेहन तुम्हें याद है कि पहले लेक्चर में मैंने पढ़ा, गेहन गेहन मतलब है जाना, मैं जाना। जाता हूँ, तुम जाते हो, वो जाता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। ठीक है सर। अब ये तुमने करना है। उसके बाद ये किया हुआ है, ओ नहीं ये किया हुआ है, नहीं ये नहीं करना, ये किया हुआ है। अब तुम देखो, अच्छा ये देखो, ये तू लेंस दोज, तुम जर्मन सीखते हो, अगर हम लेंस को शुरू में लगा दें, लेंस तू दोज, क्या तुम जर्मन सीखते हो, ये तरीका तुम लोगों को आता है, लेंस तू जब वर्ग को शुरू में लगा दें, लेंस दोज, क्या तुम जर्मन सीखते हो। और अच्छा अब देखो, ये एक नीचे होमवर्क है, ये जो फेस्टे है ये तुमने करना है, इसके साथ ये एन को छोड़ के, ये देखो एन को छोड़ के इसके साथ चेंजिंग करनी है, ठीक है, ठीक है, इसके साथ चेंजिंग करनी है, ठीक है ना, ठीक है। अब समझ आ गई, अरोज समझ आ गई ना, इसके साथ चेंजिंग करनी है। यस सर। और ये आर बाइटन, इसमें भी चेंजिंग करनी है, फ्रूस्टुकन, इसके साथ भी चेंजिंग करनी है। और जहाँ पे मैंने ये उन रेगुलर में से लिखा ना, इनको छोड़ देना, इनके साथ ही कुछ भी नहीं करना। बाकी जो उन रेगुलर में से नहीं लिखा, उनके साथ चेंजिंग करने की कोशिश करनी है, ये उन रेगुलर में से इनको नहीं करना, बाकियों को चेंज करने की ओके। कोशिश करनी है, ये जिस तरह भी लिखा है, ठीक है ना। बाकी ये जो शेन वगैरह ये तो नाउन है, ये वर्ब नहीं है। बाकी इस पे हम बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है? जी यस सर, सर आवाज आ आ रही। रही है। अरे यार ये कीबोर्ड, ये लैपटॉप वाला कीबोर्ड